हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज, आज हम बेसिक टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं सीटेट के रिगार्डिंग कि जब हम सीटेट एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें एग्जामिनेशन के टाइम पर याद रखनी, मतलब उससे पहले हम प्रिपेयर होकर चलें। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना जो लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के साथ। तो सबसे पहली बेसिक टिप कह लीजिए, या फिर ये बात सबको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का, मतलब 1 नंबर का आने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा। जितनी भी आपको 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं OMR फिल कीजिएगा और एक तुक्केबाजी मत कीजिएगा। इसमें देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। सपोज 150 में से आपको 120 क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं या आप कर पा रहे हैं, आपसे बन रहे हैं, लेकिन 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि पहले का A भर दिया, फिर B, फिर C, D, ऐसे कुछ भी कर दिया। इसके लिए आप क्या कीजिए, मैं अभी आपको टाइम वाला भी बताऊंगी कि टाइम मैनेज कैसे करना है, तो उसके बेस पे हम करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन एक बार रीड करने से अगर थोड़ा सा भी आ रहा है तो पेपर पर उसको टिक कर लीजिए। जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा साइड में रख देंगे, लेकिन जो थोड़े थोड़े भी बन रहे हैं उसमें हम ये ध्यान देंगे कि जो 2 ऑप्शन है जो बिल्कुल देखते ही साथ कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन 2 ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें से हमें डाउट होता है, तो थोड़ा सा हम और माइंड पर अपना जोर लगाकर उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो हमें बच्चे के हिसाब से ठीक लगेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में यही बात हमें याद रखनी है, जो कि हमारा 90 मार्क्स कवर अप करता है। 30 मार्क्स हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और 60 मार्क्स हमारे सब्जेक्ट की पेडागोजी से। तो अब हमें यही ध्यान देना है, जहां पर बच्चे को सेंटर में रखा गया हो, बच्चे के हित में बात की गई हो, मदर टंग को वहां पर एज अ रिसोर्स के रूप में देखा जा रहा हो, या फिर ऐसा कुछ बोला जा रहा हो, एक्सेप्ट वगैरह हो, नॉट हो, लीस्ट हो, उसमें निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक, बाकी सब आप पॉजिटिव तरफ जाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद बच्चे के हित में जहां पर बात हो रही है, उसका वेलफेयर देखा जा रहा है, उसकी जो मदर टंग है उनको मेन फोकस किया जा रहा है, एज ए रिसोर्स के रूप में यूज किया जा रहा है। तो वो सब चीजें हमें ध्यान देनी है। तो वहां पर हम देखते ही साथ टिक कर लेंगे। अब जहां पर भी एक्सेप्ट दिया हो, नॉट दिया हो, लीस्ट दिया हो, वहां पर हमें एक चीज याद रखनी है कि जो भी निगेटिव ऑप्शन है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना हो, वहां पर टीचर सेंटर्ड हो, और उसकी जो मदर टंग है उसको बिल्कुल यूजफुल ना बताया जा रहा हो। कब? जब एक्सेप्ट, लीस्ट इंपॉर्टेंस, ऐसा लीस्ट इंपॉर्टेंस हो या फिर एक्सेप्ट हो या फिर नॉट हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे सही कर लोगे। फिर उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उसमें भी आप ये लॉजिक लगाओ कि कहीं ना कहीं बच्चे का वेलफेयर हो, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के हित के बारे में बात हो रही हो। वो सब चीजें हमें ध्यान देनी है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। और आप सबको पता है कि 5 पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS और मैथ्स। तो अब क्या करना है आपको, ये मैं प्रीवियस सेशन में भी करा चुकी हूँ, आज और बता देती हूँ। जैसे 30 मार्क्स का हमारा CDP, हर सब्जेक्ट आपको 30-30 मार्क्स को देखने को मिलेगा। तो आप 20 to 25 मिनट्स के बीच में अपने जो पूरे लग रहे हैं आपको, एक बार एग्जाम पेपर पढ़ने के बाद पेंसिल से छोटे छोटे से टिक कर सकते हैं कि कभी एग्जामिनर अगर चेक करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे से आपने टिक कर लिया या गोला लगा लिया हल्का सा। अब आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया। अब जो 5 से 7 मिनट है उसमें आपको OMR फिल करनी है। अब वो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। OMR शीट्स आती हैं 4-5 या 5-6, तो कम से कम OMR शीट आप लोग ले लीजिए। उसके बेस पे आप अभी से टिक लगाइए, मतलब पढ़िए। एक प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, मतलब कम से कम 5 साल, प्रीवियस 5 साल के पेपर तो उठा लीजिए, उनको लगाइए, बिल्कुल एज इट इज लगाइए। वही टाइम रखिए जो आपका एग्जाम में टाइम होने वाला है। तो जैसे हमारा 9:30 से 12 का एग्जाम है, तो वही टाइम रखिए, या फिर इधर 2 से 4:30 है,
अगर सीटेट पेपर 2 के लिए जा रहा है, तो जो भी टाइम है क्या होता है, एक हमारा माइंड जो है वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। और बोलते भी हैं कि आप 21 डेज अगर किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है, अभी 40 डेज है हमारे पास, तो 5 साल, मतलब वैसे तो आपको 2011 से ही लगाना है, पर फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं तो हद से हद 5 साल के पेपर तो उठाइए, और 5 साल के प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ऐसे लगाइए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। वॉच वहां पर आपको वॉल क्लॉक मिलती है, तो आप कोई घड़ी मत पहनिएगा, मोबाइल मत रखिए अपने पास। अपने घर वालों को भी बोलिए कि भाई मैं एग्जामिनेशन हॉल की तरह एक पेपर देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तो प्लीज आप उस टाइम डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल एज अ टाइम देकर चलिए कि भाई 30-30 मिनट्स हमको ईच पार्ट को देने, 5 पार्ट्स है और 150 मिनट्स है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, जिसमें 4 पैसेज आते हैं, 2 लैंग्वेज 1 में, 2 लैंग्वेज 2 में। अब पैसेज को पूरा पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस देखो, फिर वापस पैसेज पढ़ो, बहुत टाइम लग जाता है, मतलब वो 1 मिनट केवल कहने को लगता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर क्या होता है, जो सीडीपी है, बाल विकास है, उसके क्वेश्चन को रीड करना, फिर उसके ऑप्शंस को देखना, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी ऑप्शंस आते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो प्रैक्टिस अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोग कर लेंगे, क्योंकि 40 डेज आई थिंक मोर देन इनफ किसी भी चीज को। और ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, बस अब उसको एक रिदम में लाना है। 40 डेज आप बिल्कुल ऐसे सोच लीजिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी एग्जाम की तरफ फोकस करना है, चाहे कोई और फॉर्म भी फिल किया है तो भी मुझे अभी इसी एग्जाम की तरफ अपना पूरा डिवोशन देना है। देखो थोड़ा सा डिवोट तो होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचो बस पहले कुछ नहीं पढ़ा और 40 दिन में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये दिन भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ऐसी बात नहीं है कि 40 दिन कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप इन दिनों में भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, जहां पर बच्चे के वेलफेयर की बात आ जाए उसको टिक करना है। अगर टाइम कम बचता है, वैसे तो टाइम कम बचना ही नहीं चाहिए, आप इसी तरीके से अभी से ही तैयारी करते जाइए। OMR ले आइए मार्केट से, उसको फिल कीजिए और एक मोटी निब वाली पेन का यूज कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मोटी निब वाली पेन होती है, ये देखिए आपको ये दिख रही हो। ये यूज एंड थ्रो वाली मत कीजिएगा, यूज एंड थ्रो वाली से क्या होता है कि वो जो OMR होती है ना, उसके फटने का डर रहता है और फिर आप गोले भरते ही जाएंगे। इसका क्या होता है, मोटा निब होता है ना, तो आपने 2-3 राउंड ऐसे करे और वो पूरा गोला फिल अप हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आजकल क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब पूरा ऑनलाइन होने लगा एग्जाम, तो अब क्या है, गोले OMR को फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए उसकी, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी से भी अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोग कर लेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, OMR फिल कीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। उसके बाद 4 पैसेज है तो पैसेज को बहुत जल्दी से रीड, बिल्कुल एक लाइन में फ्लो, मतलब फ्लो में उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। फटाफट एक बार रीड करने के बाद अब आप उसको समझ सके, ऐसे नहीं बिल्कुल एक एक लाइन से लगे हैं बैठ गए, इतना टाइम नहीं रहता है। और मैथ्स में ज्यादा टाइम अगर किसी को लगता है थोड़ा सा वीक भी है तो उसको लास्ट में दीजिए। एक पूरा सिक्वेंस बना लीजिए कि पहले पे मुझे अपना CDP करना है। अगर आपने इंग्लिश पहले पे दूसरे मतलब लैंग्वेज 1 में इंग्लिश फिल किया है तो भाई दूसरा मुझे इंग्लिश को देना है, फिर मैं हिंदी या जो भी आपने फिल किया और संस्कृत या जो भी, तो उस तरीके से अब आप टाइम दीजिए और अभी से घर पर ही उसी सिक्वेंस में उस चीज को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि घर पर तो आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर EVS और फिर CDP, और एग्जाम में जाके आप CDP को उठा लें। ऐसा मत कीजिएगा गाइज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाता है कि घर पर हम पिछले 40-45 दिन या 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, पहले मैथ्स करने की, इंग्लिश, हिंदी, EVS और CDP की, और एग्जाम में हमने सबसे पहले CDP उठा ली। ऐसा नहीं है। जैसे देखिए मैं अपना बताती हूँ, मैंने प्रैक्टिस की थी सबसे पहले CDP की, फिर हिंदी की, फिर इंग्लिश की, फिर EVS की और फिर मैथ्स की। तो मैंने एग्जाम में भी यही सिक्वेंस रखा था। 9:30 से 12 का पेपर था, तो मतलब उसमें यही सोचिए कि 9:50 या 9:55 के बीच तक हमें क्या करना है, अपना CDP का पूरा एक बार थ्योरी वाला सेशन, मतलब जो हमने पेपर में टिक करना है, छोटे छोटे से डॉट्स बना लेने ताकि हमको ऑप्शन पता रहे, और 5 से 7 मिनट, 7 मिनट हद से हद होता है। जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं ना घर से OMR की, तो 7 मिनट बहुत हो जाता है 30 OMR को फिल करने के लिए। तो मैंने यही सोचा, फिर 10 बजे मैंने 10 और 10
थोड़ा सा एक आध मिनट और हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज 10 बजे बिल्कुल अपना दूसरा सेक्शन शुरू कर दो। 10 से 10:30 में मैंने हिंदी उठाई, तो वही करा, 10:25 और 10:20 तक मैंने अपनी हिंदी फिल कर ली। और थोड़ा सा मुझे पैसेज में टाइम लग रहा था, लेकिन मैंने उसको जल्दी जल्दी रीड करके, क्योंकि फ्लो बना लो अपना कि भाई पैसेज को इतना ही टाइम लगना है, इससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं देना है। तो इस तरीके से 10:25 तक आपने हिंदी करी, 5-7 मिनट में अपनी गोले फिल करो। फिर वही 10, 10:30 तक छोड़ दो, 10:35, हद से हद 10:35 तक तो छोड़ दो बिल्कुल। क्योंकि हम अगर ऐसे ही 5-5 मिनट लेते रहेंगे तो मैथ्स तो वैसे ही टाइम लेता है, पैसेज टाइम ले रहा है, मैथ्स टाइम ले रहा है, तो भाई फिर हम टाइम बचाएं कहाँ। सीडीपी टाइम ले ही रही है, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इतनी लेंदी लेंदी है। एक ऑप्शंस पर भी जाने का एक तरीका बताऊंगी, जो मैं 50 क्वेश्चंस करके एक सीरीज लाऊंगी, उसमें मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि कौन से पॉइंट को देखकर हम बिल्कुल टिक कर सकते हैं, या हमारे माइंड में एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। टाइम का बहुत ध्यान रखना है भाई, टाइम कैसे मैनेज किया जाए, उसके बाद कोई भी ओएमआर हमारी छूट ना पाए। मैं जब अपना एग्जाम देने गई थी जुलाई 2019 में, जब हम लोग एग्जाम हॉल के बाहर आए तो बहुत से लोगों का यह था, अरे मुझे सब कुछ आ रहा था बस टाइम कम पड़ गया। तो ये चीज आप लोग के साथ ना हो, टाइम की कमी नहीं रहे, बस ये कहने में नहीं आए कि आता था फिर भी बस टाइम कम रह गया, 2-5 मिनट 10 मिनट और मिल जाते तो शायद मैं अच्छा कर लेता है, अच्छा कर लेती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से ही, अभी से एक ओएमआर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको बिल्कुल एज इट इज ऐसे लगाओ जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। फिर हर क्वेश्चन के, हर पेपर सेट के बाद आपको पता है आंसर की दी रहती है, ऑलमोस्ट आपको सही दी रहेगी। नहीं है अगर, तो आप सीटेट की वेबसाइट से ctet.nic.in से वहां से पेपर और उसकी आंसर की डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, और फिर बिल्कुल जो ओएमआर है उसके मार्क्स गिनिए कि आप कितने ला पा रहे हैं। जैसे जब मैं लगाती थी तो मेरा ये रहता था कि 90 से थोड़ा बहुत ही ऊपर आ रहा था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मुझे ये लगता था अगर 95 आ रहे हैं किसी के, तो मतलब एग्जाम में 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो गए तो गए, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें कमी है। कम से कम हम घर पर अगर ओएमआर फिल कर रहे हैं तो उसमें 110 तो आने ही चाहिए, मतलब 100+ तो आने ही चाहिए, कि कभी एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाए, या फिर किसी भी कारणवश ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आए जो हमने कभी रीड ही नहीं करे, कभी उनकी थ्योरी ही नहीं पढ़ी, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब इतने तो आए कि 105 तक तो आए, तो कम से कम 15 नंबर का, जनरल वालों के लिए 90 पासिंग मार्क्स है, तो कम से कम 10-15 नंबर का मार्जिन लेकर चलो, इतने तो आने ही चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबको ये प्रोवर्ब पता होगा, बस इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की जरूरत है। यही कुछ टिप्स थी जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप सबको आना चाहिए। और रही बात सीटेट की जो एक सीरीज है सीडीपी प्रीवियस ईयर की, सीटेट प्रीवियस ईयर की, तो वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कराया है, तो आप हो सकता है उन ट्रिक्स को देख सकें जिस ट्रिक के माध्यम से मैंने क्वेश्चंस को डील करा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स वो देख सकते हैं। सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो लगभग 10 सेशन लिए वो देख सकते हैं। एक है ईवीएस एनसीईआरटी समरी, वो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट बनाई है, कोशिश की है कि बिल्कुल वो उसको लगाने के बाद ना प्रीवियस ईयर के ईवीएस के क्वेश्चन लगाइएगा, आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो ईवीएस एनसीईआरटी समरी जरूर देखिएगा। 3 वीडियो में आपकी 3rd, 4th और 5th एनसीईआरटी कवर अप है, केवल 3 वीडियो में, और ज्यादा लेंदी भी नहीं है, 10-12 मिनट की एक वीडियो है, मतलब 1 घंटे में आप आराम से तीनों सेशन देख सकते हैं। वो जरूर देख लीजिएगा, आप इतना देख लीजिए, और जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको सीटेट के एंड तक, मतलब इन 40 दिनों में बहुत सारा सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस के नाम से, एक इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करा करूंगी। लगभग वीक में 3 दिन वो सेशन रहा करेगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो, ये टिप्स आपको ठीक लगी हो कि हाँ
आपके काम की है तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और इन लोगों को भी पता हो कि किस तरीके से हमें कहाँ पर टाइम मैनेज करना है, कहाँ पर टाइम बचाना है, क्या करना है, ये सब कुछ। उसके बाद चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, और वीडियोस देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।